नेक्स्ट है हमारा थर्ड चैप्टर जो है ईडीसी में ही कंटिन्यू करेंगे, वो है हमारा फीडबैक इन एम्पलीफायर्स। फीडबैक का क्या मतलब है, लास्ट की आउटपुट हमने बैक टू इनपुट दी हुई है, मतलब कि एक आउटपुट को दोबारा हमने इनपुट में दिया, उसको कहते हैं फीडबैक। इट इज़ अ टाइप ऑफ एम्पलीफायर जिसमें क्या होता है, हमारा फीडबैक होता है किसके बीच में, आउटपुट टू इनपुट के बीच में। अब अगर हम इसमें बात करें फीडबैक फैक्टर की, तो फीडबैक फैक्टर जो है वो इट इज़ द रेशियो ऑफ फीडबैक सिग्नल टू इनपुट सिग्नल। मतलब कि रेशो क्या इसकी है, कैसे हम नोटेट कर सकते हैं, फीडबैक सिग्नल इज टू इनपुट सिग्नल जो है वो फीडबैक फैक्टर होता है। सपोज ये आउटपुट है, आउटपुट जो है वो फीडबैक किया गया जाता है इनपुट को, उसको हम बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। यहाँ पे इसने वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है। अगर हम इसके टाइप्स ऑफ फीडबैक की बात करें, तो टाइप्स ऑफ फीडबैक में इसके दो टाइप्स ऑफ फीडबैक आ जाते हैं। फर्स्ट आ जाता है इसका पॉजिटिव फीडबैक, सेकेंड वाला आ जाता है इसका नेगेटिव फीडबैक। अब अगर हम बात करें पॉजिटिव फीडबैक की, तो पॉजिटिव फीडबैक हम तब डिफ़ाइन कर सकते हैं जब एक फीडबैक करंट और वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के लिए। ये ओप एम्प्स आपको बताए गए हुए हैं। इसमें क्या कह रहा है वो कि हम एक फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या है कि जब हम फीडबैक देते हैं, व्हेन एन फीडबैक हम प्रोवाइड करते हैं और वोल्टेज अप्लाई करते हैं, क्या करने के लिए, अपनी इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के लिए। जब इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के लिए हम ये काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। जनरली ये क्या करता है, इट जनरेट, लेकिन इसका एक नुकसान है हमें कि ये क्या कर लेता है, ये जनरेट करता है अननेसेसरीली डिस्टॉर्शन। इसमें डिस्टॉर्शन जो है वो अननेसेसरीली जनरेट हो जाती है, बट ये ऑफनली हम यूज़ नहीं कर सकते किसमें, अपने एम्पलीफायर्स में। उसके अलावा ये किसके लिए काम आता है, इट यूजली एम्पलीफाइज द ओरिजिनल सिग्नल। जनरली हम पॉजिटिव फीडबैक को एम्पलीफाई करने के काम करता है ओरिजिनल सिग्नल में। मतलब कि ये क्या करेगा, इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के काम आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देगा, बट जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको एम्पलीफाई कर देगा। थर्ड पॉइंट जो है वो इसका ये है कि ये हम क्या करते हैं, पावर को इंक्रीज़ करने में और ऑसिलेटर सर्किट्स में जो है उनकी फ्रिक्वेंसीज बढ़ाने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पोर्शन जो है वो है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक हम तब अप्लाई की जाती है फीडबैक करंट को, इट इज़ यूज्ड इन द फीडबैक करंट। इसमें ये तब अप्लाई की जाती है, या फिर वोल्टेज को जब हमने क्या करना होता है, इनपुट की वोल्टेज को रिड्यूस करना होता है। जब हमने इसको इंक्रीज़ करना है तो हम पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करेंगे, जब हमने इसको डिक्रीज़ करना है तो हम नेगेटिव फीडबैक जो है वो अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डिक्रीज़ करने के लिए हम नेगेटिव फीडबैक को यूज़ करते हैं। इन्वर्स फीडबैक भी कहा जाता है इसको, इन्वर्स फीडबैक इसका दूसरा नाम है, इज़ द अनदर नेम फॉर नेगेटिव फीडबैक। ये जो है इन्वर्स फीडबैक, ये इसका दूसरा नाम है नेगेटिव फीडबैक का। और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, एम्पलीफायर सर्किट में यूज़ किया जाता है। ये आपका आ गया थर्ड चैप्टर, जो मतलब फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन इसकी पढ़ाई है। डेफिनेशन क्या है होती है, फीडबैक क्या होती है, और टाइप्स ऑफ फीडबैक क्या होती हैं। और उसके अलावा ये आपका आ गया फर्स्ट चैप्टर था आपका मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में हमने पढ़ा एम्पलीफायर क्या है, उसकी नीड्स क्या हैं, और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की टाइप्स क्या होती हैं। जो आपका सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में बेसिक जो डेफिनेशंस थी, बेसिक हमने आपको आइडिया दिया कि क्या चीज़ क्या काम करती है, कैसे वर्क करती है। कंसेप्ट जो हैं वो आपके पढ़ाए हुए हैं। और थर्ड चैप्टर जो है वो आपका स्टार्टिंग है फीडबैक में हमने फीडबैक की डेफिनेशंस और फीडबैक की टाइप्स पढ़ी हैं। यह आपकी टोटल जो सिलेबस है उसका 25% है। थैंक यू।